मैं इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। टूरिज्म कल्चर जो पुलिस है वो यहाँ पर जमा हुए हैं और अपने मुतालबात के हक में जो है वो सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। इनका यही कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने जो वादे किए थे उनको परमानेंट करने का जो था वो वादे किए थे, उसकी वजह से जो है वो आज यहाँ पर जो है वो एहतजाज पसीर हैं। उनके मुतालबात सुनते हैं कि उनके मुतालबात क्या है। हमें मालूम हुआ है कि नया बिल ला रहे हैं, उसमें यह लिखा है कि हम KPK के 162 जो है अभी ये 3 सालों से ट्रेंड शुदा ये पुलिस है उनको हम निकाल रहे हैं। यह हमारे साथ सरासर जुल्म है। ऑलरेडी ट्रेंड शुदा बंदे को निकाल के नया भर्ती करना यह हुकूमत का भी खसारा है। अच्छा सर, 4 साल बाद आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, तो वजूहात क्या है कि आप लोगों को जो है वो बर्खास्त किया जाए? 4 महीने से हमारी सैलरी बंद है। एक फोर्स है, इस फोर्स की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवेस महमूद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म कल्चर पुलिस जो है वो आज एहतजाज है और अपने हक मुतालबात के लिए जो है वो सरापा एहतजाज है। मैं इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर टूरिज़म कल्चर जो पुलिस है वो यहाँ पर जमा हुए हैं और अपने मुतालबात के हक में जो है वो सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। इनका यही कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने जो वादे किए थे, उनको तनख्वाही थी, उनको परमानेंट करने का जो था वो वादे किए थे वो वफा ना हो सके और उसकी वजह से जो है वो आज यहाँ पर जो है वो एहतजाज पसीर हैं। लेकिन देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के 36 अजला में मुख्तलिफ मकामात से टूरिज़म डिपार्टमेंट से जो है वो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके मुतालबात सुनते हैं कि उनके मुतालबात क्या है और अगर मुतालबात ना माने गए तो अगला लाएमल उनका। जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म डिपार्टमेंट और कल्चर डिपार्टमेंट की जो पुलिस है वो हमारे साथ मौजूद है और आज जो है वो एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे जानते हैं उनके मुतालबात क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आप अपना तारुफ कराइएगा और ये बताइएगा कि 36 अजला में आप कहाँ जगह पे जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो आज का जो मुतालबा है वो क्या है और एहतजाज किस हवाले से किया जा रहा है? जी, मेरा नाम इरफानुल्लाह है, मेरा ताल्लुक चित्राल से है। मैं टूरिज़म पुलिस में एज ए कांस्टेबल 2022 में भर्ती हुआ हूँ और चित्राल में आज तक ड्यूटी कर रहा हूँ। हम 162 बंदे हैं KPK में और हम चित्राल में, दीर में, कुमराट में और नारान, कागान, स्वाद, ये जितने भी टूरिस्ट एरियाज़ हैं हम वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे। तो हमारा आज का ये मुतालबा है कि हम BOD मीटिंग में हमारे वज़ीर आला साहब ने जो ऐलान किया था कि हम टूरिज़म पुलिस KPK को परमानेंट कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह भी बढ़ा रहे हैं। उसके बाद वो असम्बली में भी बिल पेश हुआ और पास भी हुआ। इसके बाद ना वो वज़ीर आला अपने हुक्म की तामील की और ना इस बिल का कोई पता हो गया। अभी नया बिल अभी हमें मालूम हुआ है कि नया बिल ला रहे हैं, उसमें यह लिखा है कि हम KPK के 162 जो है अभी ये 3 सालों से ट्रेंड शुदा ये पुलिस है उनको हम निकाल रहे हैं। 1 साल बाद, सिर्फ 1 साल बाद, 1 साल के लिए एक्सटेंशन देंगे, उसके बाद इनको निकाल के हम नया भर्ती करेंगे। यह हमारे साथ सरासर जुल्म है। ऑलरेडी ट्रेंड शुदा बंदे को निकाल के नया भर्ती करना यह हुकूमत का भी खसारा है और ये हमारे 162 बंदों का और उनके ख़ानदान वालों के साथ जुल्म है। ये हम इमरान खान के नज़रिए को फॉलो करके हम वज़ीर आला साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आप इमरान खान साहब के नज़रिए को फॉलो करते हुए KPK में टूरिज़म को प्रमोट करें। ना इस तरह की हरकतों से KPK में टूरिज़म प्रमोट होने के बजाय ये और नीचे जाएगा। हम इन 3 सालों में आप ये रेशो चेक कर ले, फिगर चेक कर ले, KPK में 3 सालों में हर साल लाखों की तादाद से टूरिस्ट आ गए हैं। ये हमारी मेहनतों का नतीजा है। हम टूरिस्ट को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, जगहों के बारे में बता रहे हैं, इलाकों के बारे में बता रहे हैं, लोगों की सकाफत, लोगों के वहाँ के क्या मशहूर है, सब बता रहे हैं। अमन के सफ़ीर बन के हम बता रहे हैं उनको। लेकिन अभी हमें ये 4 साल बाद हमारे अब नौकरी से निकालेंगे तो ये हमारे साथ जुल्म है। ये इंतहाई अजीम जुल्म है। अच्छा सर, 4 साल बाद आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, लेकिन देखा जाए तो नए जो है वो बंदे जो है वो भर्ती करेगा सूबाई हुकूमत, तो वजूहात क्या है कि आप लोगों को जो है वो बर्खास्त किया जा रहा है? इसका कोई ख़ास वजह तो पता नहीं है, वो वज़ीर आला साहब खुद बताएंगे कि इनको क्या मसला है हमसे। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हमारी न इन 3 सालों में हमें वर्दी मिली
और ना ये 25%, ये हमारे एक्ट में भी लिखा था कि फिल अनाउंस हर साल इनकी 25% बढ़ाएंगे। इन 3 सालों में ना वो 25% अलाउंस हमें मिली, ना हमें शूज़ मिले, न वर्दी मिले। हमारे साथ ये इंतहाई जुल्म थे। हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में हमें बेहतर सहूलियत मिलेंगे, क्योंकि हम नए हैं। या अब नए में जो होते हैं इस तरह की मुश्किलात, हम इन 3 सालों में मुश्किलात सहते आए हुए। ना अपने वर्दी से जी, इन 33,000 तनख्वाह से वर्दी भी खुद ले रहे थे, किराया भी और एकोमोडेशन का भी हमने खुद अपने लिए इंतज़ाम कर रहे थे। ये इतने मुश्किल मौक़ात में भी हमने यमन का सफ़ीर बन के KPK में टूरिज़म को प्रमोट किया। लेकिन पता नहीं वज़ीर आला साहब को क्या मसला हो गया हमसे कि हमें निकाल रहे हैं और नया भर्ती कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट और कल्चर जो डिपार्टमेंट है, उनका क्या कहना है कि वो आपको जो आपने उनसे बात की होगी, तो उनका क्या कहना है, वजूहात क्या है, कुछ पता लगा? हम सारे जो कानूनी प्रोसेस थे हम सब कर चुके हैं। हमने तमाम MPS के साथ भी बात कर ली और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात कर ली। वो ऑफिसर्स कह रहे थे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। 1 सालों से हमें ये कहते आ रहे थे, लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि ये हमारे काम का बस की बात नहीं है, ये सिर्फ वज़ीर आला की बस की बात है। वो अगर कह दें तो ये परमानेंट हो सकते हैं, नहीं तो हमारी ये बस की बात नहीं है। तो हम वज़ीर आला साहब से पुरज़ोर अपील करते हैं कि हमारे ऊपर रहम किया जाए और हमारे इन 3 सालों में जो हमने तकालीफ बर्दाश्त करके सूबे की खिदमत की है, उनके एहसान के बदले हमें ये इस तरह ना करे, हमें परमानेंट किया जाए। या हमें दूसरे, हमने ऑलरेडी पुलिस की ट्रेनिंग हासिल कर ली है, रेस्क्यू की 1122 की ट्रेनिंग हासिल कर ली है। अगर इन्हें इधर हमें नहीं करना है तो रेस्क्यू में हमें वो कर दे या पुलिस में जम कर ले। जिस तरह से मैंने बात की, और इसके अलावा सर जो मसाइल है, 4 महीने से हमारी सैलरी बंद है और इंतहाई कम वसाइल के बावजूद फिर भी हम खैबर पख्तूनख्वा का सूबे का इमेज, जो अच्छा इमेज है, वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। मुख्तलिफ फॉरनर्स आ रहे हैं। अभी हाल ही में चित्राल में फेस्टिवल हुआ था, उसमें तकरीबन 200 प्लस फॉरनर्स आए थे। टूरिज़म पुलिस ने उनका मतलब जितना हो सकता था हम लोगों ने उनका वो फैसिलिटेट किया है, उनको गाइड किया। मतलब सर यह एक फ़ोर्स है, इस फोर्स की ज़रूरत है। इसकी ये हुकूमत भी जानता है कि इस फोर्स की ज़रूरत है और इसको बढ़ाने के बजाय इन लोगों को ये लोग बाहर कर रहे हैं और दूसरे बंदे डिप्लॉयड कर रहे हैं, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इसके अलावा सर अभी मैं आपको बता रहा हूँ सर, खैबर पख्तूनख्वा में इतने सयाहती मकामात हैं कि उधर टूरिज़म पुलिस मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ कम है। 165 बंदे हैं पूरे KPK में, हम लोग वो ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकते। तो हुकूमत को चाहिए कि सर नए भर्ती करे, नए लड़कों को लाए, उनको ट्रेन करे और हमारा कोई सर्विस स्ट्रक्चर बनाए ताकि ये निज़ाम जो है आगे चले और खैबर पख्तूनख्वा का जो सॉफ्ट इमेज है वो दुनिया के सामने नज़र आ जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त कितने टूरिज़म पुलिस जो है वो काम कर रही है और कहाँ किस किस जगह पे जो है वो जो टूरिस्ट हैं उनके लिए खिदमत सर अंजाम दे रही है? सर बिल्कुल, टूरिज़म पुलिस के 165 एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें कुमराट है, सवात है, एबटाबाद है, मानसहरा है, इसके साथ चित्राल है, लोअर चित्राल, अपर चित्राल। तो सर ये इस तरह पॉइंट्स है कि मतलब यहाँ पर हर वक्त टूरिस्ट आते रहते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर टूरिज़म पुलिस मौजूद नहीं है। मेरा नाम रहील अहमद है। मैं टूरिज़म पुलिस कांस्टेबल की हैसियत से अपना ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट मानसहरा में सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मेरा ताल्लुक़ ज़िला करक से है। तो सर साल 2022 में हम भर्ती हो गए। इसके बाद हम ट्रेनिंग हासिल करने के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल स्वात चले गए। वहाँ हमारा 4 महीने में बहुत सख्त ट्रेनिंग हुआ, जिसमें पिताम जो होटल मैनेजमेंट के क्लासेस है वो कोर्स हमने किया, रेस्क्यू के क्लासेस हमने लिए, पूरा रेस्क्यू का कोर्स हमने किया। ये सिर्फ पुलिस नहीं है, ये सारे रेस्क्यूअर भी है। आप ऐसा समझो कि ये पुलिस और रेस्क्यूअर दोनों मेरे सामने खड़े हैं। तो हमारा पासिंग आउट हो गया 1/4/2023 को, जिसमें महमूद खान वज़ीर आला साहब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत किया। इसके बाद हम अपने फील्ड पे चले गए। 5 अजला में हम डिप्लॉयड हो गए, मुख्तलिफ अजला में। तो अभी ये रिसेंटली 14 जनवरी को ये अली अमीन गंडपुर साहब ने ऐलान किया कि टूरिज़म पुलिस को मैं परमानेंट करता हूँ। हमारा BUD मीटिंग था जिसकी सदारत वज़ीर आला साहब ने की, मगर वज़ीर आला साहब ने जो हुक्म दिया था उस किसी ने 1% अमल नहीं किया। अभी एक बिल इन्होंने तैयार किया है जिसमें इन्होंने ये लिखा है कि हम टूरिज़म पुलिस को 1 साल 1 टाइम एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो हमारा सीम साहब से मुतालबा है कि सर आप तो इस सूबे का बादशाह हो,
और टूरिज़म पुलिस ने बहुत कम वसाइल में फ्लड में टूरिज़म पुलिस को आप देखें, इसके अलावा मिसिंग पर्सन में आप देखें, और इसके अलावा अमन में आप देखें, हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। तो हमारा सीएम साहब से आजिज़ाना मुतालबा है कि आपने जो हमारा आर्डर किया था इस पे अमल किया जाए, तो हम आपके बहुत मशकूर व ममनून रहेंगे।